श्री शिवाय दोस्तों, यह जड़ अपने घर में टांग देना होगी। धन की वर्षा, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत, यह सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत, रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है। आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नजर घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में यह जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है, तो वह भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं, तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए यह उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो यह उपाय आपको रविवार के दिन करना है और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लठजीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, लठजीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है, एक जिसमें सफेद कलर की फलियां आती हैं, ठीक है ना, सफेद लठजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लठजीरा आता है, और यह ऐसा पौधा है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं, साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में क्लेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि यह जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गाय और सीधे जड़ ले आए, इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है LDDDH जीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो यह होगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसको ढूंढे और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको। शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब यह चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहां पर? लठजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे, तब आपको अपने साथ लेकर जाना है। इन चावल के दानों को वहां पहुंचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूं या हो चुकी हूं। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वह सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहां पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वह चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हो। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए।
ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहां डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे। सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे, सुबह में स्नान आदि आपको करना है और फिर आपको पहुंच जाना है। उसी वृक्ष के नीचे यानी लठजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है। एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा, छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे। फिर थोड़ा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है। 3-4 बूंदे गंगा जल की डाल देंगे। अब आपको क्या, डासा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत जरा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंग बली का पाठ करना है। जब आप बजरंग बली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें यह जड़ आ जाए, आसानी से यह बंध जाए, निकलकर बाहर ना गिरे है, न जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो यह बाहर ना निकले। इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़े बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वह तो इस जड़ को अपनी बालकनी में टांग देंगे, बालकनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा शत्रुभूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वह लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बालकनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वह लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है कि सफेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि यह जो जड़ लेकर आए हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वह सभी इस जड़ को पहन लेंगे। अपने हाथ में पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहां पर? जहां पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना। और एल्बो से थोड़ा ऊपर यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो यह उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, वह इस जड़ को अपनी तिजोरी में रखें, रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में यह पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में यह पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए। इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। यह कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव कालों के भी काल महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगाकर के यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना।
सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता, तो एक लाइक जरूर करें। साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है, सफेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हां, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और यह हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हां, चेहरे से कील मुहासे हो, सफेद दाग हो, सफेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद, खाद, खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमजोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो यह फूल देख लीजिए। यह सफेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूंगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा जरूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। तो यह जो सफेद कनेर है, सफेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग है। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वह हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफी परेशान हो जाते हैं, हमने काफी अंग्रेजी दवा यूज करके थक चुकी है, हमने बहुत सारे अंग्रेजी दवा यूज किए हैं, लेकिन अंग्रेजी दवा से अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेजी दवा हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियां होती हैं दोस्तों, इसे दातून करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है खत्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वह भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूंगा, जो कि हमने काफी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में जबरदस्त फायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारे वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेदिक से जुड़े हैं, काफी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। यह बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं, तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वह बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूल कर भी मत कराना। यह उपाय एक बार जरूर करना। यह रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस तरह से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफेद कनेर के रस लेना होता है। जो यह सफेद कनेर है, सफेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना है। क्या लेना है? रांगा लेना है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर के आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है। अच्छी तरीके से 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा समझा जाता है सफेद कनेर के रसरांगा और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे, अच्छी तरीके से इसका घुटाई करते हैं, तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पाताल यंत्र में,
पाताल यंत्र में आपको इसे डालकर पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे रांगा सफेद कलर की जो रस है और जो पारे होते हैं ये सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं। मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिलकर के स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसकी जड़ को घिस के तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसके कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोई कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और अब वहां पर जाइए तो बिल्कुल ही सभी लोग आपकी तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का टीका लगाना है। मतलब इसका जो है तिलक लगाना है और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है, तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में यह उपाय जरूर करना दोस्तों। यह 5 सोमवार तक चढ़ाना, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो जरूर पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन, कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें। यह तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोष दूर रहती है। आप भी यह उपाय जरूर करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों, इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा धन प्राप्ति करने के लिए। तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्र मिलाकर के मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफेद कनेर के पौधे हैं उसके पास में आपको इसे डालना है, अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे। लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, क्योंकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहां पर भगवान शंकर के मंदिर है वहां पर सफेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी, इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको दबा देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही यह उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस तरह से है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वकम बंधना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सबसे कठिन से कठिन इच्छा दृश्य सुरक्षा कवच भी बनाएगा। तो तैयार हो जाइए शत्रुओं के नाश के लिए, तंत्र के सबसे गुप्त रहस्यों के साथ। भक्तों, बस यह लकड़ी अपने घर पर लाकर के टांग दें। आपके शत्रु जो है, जो भी जादू टोना करने वाला इंसान है या फिर कोई भी है, तुरंत हॉस्पिटल में नजर आएगा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी और रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों, यदि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि आज के समय में दुश्मन जो है वह आपसे लड़ नहीं रहे,
सामने से आकर के लड़ नहीं रहे, आजकल दुश्मन जो है वह पीठ पीछे वार करवा रहे हैं। यानी कि गुप्त शत्रुओं का बोलबाला हो चुका है, यानी कि वह सामने से आकर के वार नहीं करते, लड़ाई झगड़ नहीं करते। वह पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं और तांत्रिक क्रियाओं के कारण आपके जीवन में दुख हो जाता है। जैसे कि आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई तो वह सब उन्हीं के कारण होता है। जैसे अनहोनी घटना का मतलब क्या हो गया? जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो गया, या कोई दिक्कत या परेशानियां घर के व्यक्ति या आपके जीवन में आ गई। जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, जो भी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, उन सब के पीछे वह शत्रु ही हैं और वह शत्रु आपके पीठ पीछे वार कर रहे हैं। वह आपके सामने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह वाली लकड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल घर में लाकर आप टांग देंगे ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। आपके कार्यों में भी रुकावटें शत्रु डाल रहा है। आपके कार्य में कैसे रुकावटें डाल रहा है? जैसे आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। इसके लिए अब यदि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है और वह हड़पना चाहता है, तो वह क्या करेगा? वह आपको मारने की कोशिश करेगा। वह सोचेगा कि यह व्यक्ति मर जाए, या फिर आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वह शत्रु क्या करेगा? वह आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर देगा। अब दोस्तों, ये देखिए कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस प्रयोग को करना पड़ेगा, किस तरह से कौन सी लकड़ी आपको लानी पड़ेगी जिससे कि आपके शत्रु का तो नाश हो ही जाएगा। साथ में आपके घर में जो तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना या फिर कुछ भी भूत प्रेत बाधा, यह सब खत्म हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ के पास जाकर के आप देखिए, अपने घर के आसपास वो 5 पेड़ बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, यह पेड़ की लकड़ी है, लेकिन यह परमानेंट उपाय है। यह ऐसा उपाय है जिसके बाद, इसके करने के बाद आपके दुश्मन आप पर कुछ जादू टोने नहीं करवा पाएंगे। आपके घर में कोई जादू टोना चलेगा ही नहीं। कोई भी यदि जादू टोना करवाएगा तो उसका जादू टोना वापस वहीं पर लौट आएगा। तो अब आप क्या करेंगे? आप इस प्रयोग को कब करेंगे? देखिए, अमावस्या या पूर्णिमा पर यह प्रयोग किया जाएगा, या फिर शनिवार और मंगलवार को यह प्रयोग किया जाएगा। इस प्रयोग को आपको रविवार के दिन नहीं करना है, बाकी किसी भी दिन आप कर सकते हैं। गुरुवार, बुधवार, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन नहीं करना, रविवार के दिन नहीं करना। ध्यान रहे दोस्तों, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैं 5 पेड़ बताने जा रहा हूं। उन 5 पेड़ों की लकड़ी आपको लानी है। पहला पेड़ है अरंड का पेड़। अरंड का पौधा विशेष रूप से तांत्रिक कार्यों में उपयोग होता है। इसका तेल भी बनता है। आपने सुना होगा, अरंड का तेल ठीक है। इसकी लकड़ी विशेष रूप से शत्रुनाश, अभिचार निवारण और भूत प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि अरंड को देवी काली और भैरव से संबंधित समझा गया है। इसे मंगलवार या शनिवार को लेना श्रेष्ठ होता है। दूसरा है धतूरा। धतूरा शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी में विष तत्व होते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को हटाने में सहायक मानी जाती है। पौराणिक महत्व यह है कि धतूरा भगवान शिव का प्रिय पुष्प है। इसका प्रयोग विशेष रूप से शिव साधना और भैरव तंत्र में होता है। इसकी लकड़ी शत्रु बाधा निवारण और वशीकरण क्रियाओं में प्रयुक्त होती है। तीसरा है शमी वृक्ष। शमी वृक्ष को देवी दुर्गा और भगवान शिव दोनों का आशीर्वाद हासिल है। इसका नाम वर्णहर, जो घाव दूर करने वाला भी है। इसका पौराणिक महत्व है कि महाभारत काल में अर्जुन ने अपना धनुष शमी वृक्ष में छिपाया था। शमी का प्रयोग विजय हासिली के लिए किया जाता है। चौथा है कनेर। कनेर 2 तरह का होता है, पीला और लाल। लाल कनेर तंत्र प्रयोगों में अधिक असरशाली समझा गया है। इसकी लकड़ी को अभिचार कर्म, शत्रुनाश और तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है।
इसका पौराणिक महत्व है कि कनेर देवी, भैरवी और काली से जुड़ा है। इसकी लकड़ी विशेषकर भैरव पूजा और रात्रि साधना में उपयोग होती है। पांचवा है बेल वृक्ष। बेल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसकी लकड़ी और पत्तियां दोनों ही शिव पूजा में प्रयुक्त होती हैं। इसका पौराणिक महत्व यह है कि बेलपत्र त्रिदेवों का प्रतीक है। इसकी लकड़ी को शुद्धता, रक्षा और दिव्यता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यानी कि यह 5 पेड़ की लकड़ी आपको लेनी है। अब लकड़ी कैसे आप लेंगे? तो आप थोड़े से चावल घर से ले जाएंगे और थोड़े से चावल ले जाकर के उनको आपको निमंत्रण देना पड़ेगा। कैसे निमंत्रण उनको आपको देना है? तो आप सबसे पहले तो निमंत्रण देने के लिए घर से आपको थोड़ा अचावल ले जाना है। निमंत्रण देने के लिए आप सबसे पहले उस एक पेड़ के पास जाएंगे और कहेंगे, हे वृक्षराज, मुझे अपने कार्य के लिए आपकी मुझे थोड़ी सी लकड़ी चाहिए जो मैं आपसे लेना चाहता हूं। अगर कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। अब लकड़ी या आप वृक्ष का छाल भी ला सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ी है तो वह भी ला सकते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं लानी है। यह आपको मान लीजिए 1 या 2 इंच के बराबर की लकड़ी आपको लानी है। ज्यादा बड़ी लकड़ी आपको तोड़ के नहीं लानी है। तो किस ओर की लकड़ी लानी है? तो पेड़ जो लगा रहेगा उसके दक्षिणी हिस्से की है या ना पेड़ जो लगा है उसके दक्षिणी हिस्से की लकड़ी आप तोड़ेंगे। ठीक है, इस बात पर विशेष ध्यान देना। आपकी तोड़ने से पहले जो घर से चावल लेकर गए हैं उस चावल में कुमकुम मिला ले जाएंगे और वहां पर चावल कुमकुम पेड़ पर डाल देना है और उनसे कहेंगे कि हे वृक्षराज, मेरे जीवन में जो भी शत्रु मुझ पर या कराया करवा रहे हैं और मेरे शत्रु बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो उन सब शत्रुओं का आप नाश कीजिए। उसके लिए मुझे आपकी यह थोड़ी सी लकड़ी की जरूरत है। वह लकड़ी मैं ले जा रहा हूं। ऐसे हर पेड़ के पास जाकर के कुमकुम और चावल डाल करके आपको उनको निमंत्रण देकर कि उसके दक्षिण दिशा की लकड़ी लानी है। कौन सी लकड़ी लानी है? जो पेड़ है उसके दक्षिण हिस्से की आप लकड़ी लाएंगे, है ना? तो पेड़ के दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है तोड़ करके। अब यह जो 5 तरह की लकड़ियां हैं मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। इसमें आपको किसी मंत्र तंत्र किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल मात्र आप लकड़ी लाकर बांध देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आपको एक तो अरंड बताया मैंने, एक धतूरा, शमी, कनेर और बेल, ये 5 पेड़ हैं। आप नाम लिख लीजिए डायरी में। यह 5 पेड़ की आपको लकड़ी लानी है और लकड़ी लाकर के जिस तरह से मैंने बताया है कैसे कुमकुम चावल से उनको किसको पेड़ को निमंत्रण देकर कि हे वृक्षराज करके और उनसे सामने हाथ जोड़कर बोलना है और दक्षिण हिस्से की लकड़ी आपको लानी है। क्यों लानी है? उनको प्रयोजन बता दीजिए कि आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं और अपने घर में जो भी जादू टोना चल रहा है वह जादू टोना भी खत्म करना चाहते हैं। यानी कि आपके सारे काम जो उल्टे हो रहे थे वह सीधे हो जाए, यानी कि बिगड़े हुए काम बन जाए। ऐसा आपको वहां पर बोलना है और बोल करके ये लकड़ी आपको लानी है। तो 5 पेड़ की लकड़ी आप ले आए। लाने के बाद आपको लकड़ी को गंगा जल से धो लेना है। गंगा जल से आपको इसको धो लेना है और गंगा जल से धोने के बाद आप क्या करेंगे? इसको एक लाल कपड़े में बांध देंगे, लाल कपड़े में लपेट देंगे। लाल कपड़े में बांधने के बाद सभी लकड़ी को आप थोड़ा देर इसको पूजा घर में रखेंगे। पूजा घर जहां पर आपका पूजा स्थल है, जहां आप अगरबत्ती लगाते हैं, दिया लगाते हैं, जहां पर भगवान जी की तस्वीर होती है, वहां पर पूजा स्थल में, पूजा घर में आप इसको रखेंगे। थोड़ी देर कितना मिनट रखना है? 10 मिनट आपको रखना है। 10 मिनट रखने के बाद अब आप इसको पूजा स्थल से उठाएं। तो पूजा स्थल से उठा करके आपको इसको अपने घर की बालकनी में, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो आपको बालकनी में टांग देना है या फिर मुख्य द्वार पर टांग देना है। आपके घर के मुख्य द्वार पर ठीक है, या फिर आपका खुद का ही मकान है तो आप वहां भी मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। तो अपने मुख्य द्वार पर या फिर अपनी बालकनी में कहीं भी आप इसको टांग दें। बस इतना आपको करना है। अब दोस्तों देखिए, यह लकड़ी आपको बदलनी कब है? एक बार आपने इस लकड़ी को टांग दिया तो लकड़ी को टांगने के बाद आपके आसपास के जो भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपके शत्रु बाधा मचा रहे हैं, वह आप पर किया करवा रहे हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना करवा रहे हैं, तो उसके बाद से किया कराया होना, जादू टोना होना ही बंद हो जाएगा। यानी कि आपके घर में किसी शत्रु का कुछ भी किया कराया नहीं चलेगा। पहली बात तो यह है। दूसरा, आपके शत्रु जो आप पर कुछ किया कराया करवाने की सोचेंगे भी तो वह दुश्मन खुद ही अपनी खता खाएंगे, यानी कि खुद भी पछताएंगे और रोएंगे, यानी कि आपके ऊपर उन्होंने कुछ भी किया।
कराने की सोची तो ही वह पछता जाएंगे। मतलब इतनी जबरदस्त यह लकड़ी होने जा रही है, इतनी जबरदस्त यह उपाय होता है। इसके अलावा तीसरी बात, इस लकड़ी को आपको 1 महीने में फिर से बदल देना है। मान लीजिए 1 महीना आपने इसको टांगा। 1 महीना टांगने के बाद मान लीजिए आपने अमावस्या के दिन टांगा है, तो अमावस्या 1 महीने बाद आएगी, या पूर्णिमा को टांगा तो फिर पूर्णिमा 1 महीने बाद आएगी। तो फिर आपने मान लीजिए इसको गुरुवार को, या फिर आपने सोमवार को, मंगलवार को, शनिवार को, कभी भी टांगा है, रविवार छोड़ के। तो फिर 1 महीने बाद इस लकड़ी को आपको जल में प्रवाहित कर देना है, लाल कपड़ा सहित, और फिर से वापस वही लकड़ी लानी है। वृक्षराज को निमंत्रण देकर विनती करके आप देखेंगे। सबसे पहले तो 1 महीने तक आप देखें कि 1 महीने तक आपको इसके रिजल्ट दिखने लगेंगे, बिल्कुल 100% मिलेंगे। मुझे तो मिले हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। 1 महीने बाद यदि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उस लकड़ी को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। उसके बाद वापस से लकड़ी लानी है, फिर उसी तरह से और वापस टांग देनी है। बस इस तरह से आप करते रहे। दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन में से शत्रु नाम की बीमारी तो खत्म होगी ही होगी, साथ में किया कराया भी खत्म हो जाएगा। आप चैन से जीवन जी पाएंगे। जैसे आपके घर में लोग बीमार रहते थे, लोग बार बार बीमार होते थे, वह सब बीमारियां वगैरह सब खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का विशेष महत्व रहा है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में भी वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। शत्रु बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तांत्रिक प्रहार और मानसिक क्लेश जैसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए भारतीय तंत्र शास्त्र में विभिन्न वृक्षों की लकड़ियों, पत्तियों, फूलों और जड़ों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि कुछ विशेष वृक्षों में दिव्य शक्ति होती है, जिनका सही विधि से प्रयोग करने पर साधक को अद्भुत फल हासिल होते हैं। विशेष रूप से अरंड, धतूरा, शमी, कनेर और बेल वृक्ष, यह 5 ऐसे वृक्ष हैं जो न केवल तांत्रिक दृष्टि से शक्तिशाली माने गए हैं, बल्कि इनके द्वारा शत्रुओं से मुक्ति, जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने और आत्मरक्षा के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपाय भी अत्यंत असरशाली माने जाते हैं। आइए दोस्तों, वीडियो के अंत में हम इन्हीं 5 वृक्षों की लकड़ियों के प्रयोग, इन वृक्षों की पहचान, उनकी पौराणिक महत्ता, इनसे संबंधित तांत्रिक प्रयोग, मंत्र, यंत्र, हवन विधि और रक्षा उपाय, इन सब पर गहन दृष्टि डालेंगे। यह वीडियो केवल ज्ञानवर्धक नहीं होगा, बल्कि वास्तविक प्रयोगों पर आधारित रहेगा। इन 5 वृक्षों का परिचय और पौराणिक महत्व तो वीडियो में हम आपको बता दिए हैं, तो सीधे इन वृक्षों का शत्रु मुक्ति, शत्रुनाशक उपाय बताते हैं। जैसे शत्रु मुक्ति के लिए अरंड की लकड़ी का तांत्रिक दीपक प्रयोग। इसके लिए दोस्तों, आप अरंड की लकड़ी को काटकर छोटा दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरे और शत्रुनाशक मंत्र जपते हुए जलाएं। मंत्र है ओम काल भैरवाय नमः। फिर आप इस दीपक को अपने घर के उत्तर दिशा में रखें। यह शत्रु की बुरी मनसा को दूर कर आपको शत्रु से छुटकारा दिलाता है। दूसरा वृक्ष, धतूरा की लकड़ी का प्रयोग, रात्र्यालीन हवन करना। धतूरे की सूखी लकड़ी को हवन सामग्री में मिलाकर मंत्र ओम ह बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाच मुखन पदस्तंभय जिवा कील्य बुद्धि विनाशय ओम स्वाहा, इस मंत्र से हवन करें। दोस्तों, यह प्रयोग विशेष रूप से अमावस्या या काल रात्रि को करें। यह उपाय शत्रु के बुरे तंत्र मंत्र, जादू टोना को समाप्त कर देता है। तीसरा वृक्ष, शमी की लकड़ी का प्रयोग, रक्षा कवच बनाना। शमी की लकड़ी को सिद्ध करके ताबीज में रखें और दाहिने हाथ में बांधे, और ताबीज बांधते समय मंत्र ओम एरी क्ली चामुंडाय विच्छे, इस मंत्र का योग करें। यह उपाय आपके शत्रु का खाट खड़े कर देंगे, मतलब आपके शत्रु अपने स्वयं के लिए बुरा कर लेंगे। चौथा वृक्ष है कनेर की लकड़ी का प्रयोग, वशीकरण एवं शत्रु बाधा निवारण के लिए। इसके प्रयोग के लिए आप कनेर की लकड़ी को जलाकर उसकी राख से तिलक करें, और तिलक करते समय मंत्र ओम नमो भैरवाय रक्ष रक्ष हुम फट, इस मंत्र का उच्चारण करें। यह बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक प्रयोग है, लेकिन इसका प्रयोग केवल सिद्ध साधक करें। कोई भी मतलब सभी लोग इसका प्रयोग न करें। पांचवा वृक्ष है बेल की लकड़ी का प्रयोग, शिव यज्ञ करना। जी हां दोस्तों, बेल की लकड़ी और बेल के पत्ते शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। इस प्रयोग को करने के लिए आप बेल की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर शिव को आहुतियां दें और मंत्र ओम नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें।
यह प्रयोग शुद्धता, आत्मिक शक्ति और बाधा निवारण के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके प्रयोग से महादेव प्रसन्न होते हैं और जिससे महादेव प्रसन्न हो उसका शत्रु क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, तांत्रिक शास्त्रों में यह वर्णन स्पष्ट है कि वृक्ष केवल प्रकृति नहीं है, वे जीवंत चेतना है। इनकी लकड़ियों से जब साधक श्रद्धा और विधिपूर्वक साधना करता है तो उसे दिव्य अनुभव होते हैं। सैकड़ों साधकों के अनुभव यह बताते हैं कि अरंड, धतूरा, शमी, कनेर और बेल वृक्षों की लकड़ियां विशेष रूप से शत्रु बाधा और तांत्रिक असरों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इनका प्रयोग न केवल शत्रुनाश में सहायक होता है, बल्कि यह आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता है। दोस्तों, इन सभी प्रयोग और उपाय के समय कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिसे साधक को जानना चाहिए। जैसे साधना में धैर्य और संयम आवश्यक है। प्रयोग के समय ब्रह्मचर्य और मानसिक पवित्रता का पालन करें। गलत उद्देश्यों के लिए इन प्रयोगों का प्रयोग विनाशकारी हो सकता है। इसका प्रयोग सही उद्देश्य से करें, लाभ हासिल होगा। इन वृक्षों की लकड़ी केवल विशेष दिनों और शुभ नक्षत्रों में ही लेनी चाहिए। ग्रहण, अमावस्या या शनिवार की रात्रि को लकड़ी तोड़ना शुभ समझा जाता है। लकड़ी तोड़ने से पूर्व वृक्ष की अनुमति के लिए मन ही मन प्रणाम करें। लकड़ी लाकर पहले गंगाजल या गोमूत्र से धो लें। लकड़ी को सूर्य के प्रकाश में सुखाएं। लकड़ी पर रोली, अक्षत, हल्दी चढ़ाकर धूप दीप दिखाएं। फिर पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। लकड़ी सूखी होनी चाहिए, गली सड़ी ना हो। एक बार प्रयोग की गई लकड़ी को पुनः अन्य प्रयोग में ना लें। दोस्तों, वृक्षों की चेतना, शक्ति और ऊर्जा को समझते हुए उनका प्रयोग करें। यदि साधक सच्चे हृदय से इन प्रयोगों को करता है तो निश्चित रूप से वह जीवन की बाधाओं, शत्रुता और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति पा सकता है। यह वीडियो न केवल एक साधक के लिए मार्गदर्शन है, बल्कि एक आत्मिक पथ की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी है। अगर आप इन उपायों से जुड़े किसी भी सवाल का उत्तर चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप फिर से वीडियो को ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तो भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट में राम राम जय सीताराम जरूर लिखें ताकि समाप्त किया जा सके। शत्रु मुक्ति के लिए, शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु का करने के लिए आज का वीडियो विशेष होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे भक्तों। 3 कील धतूरे में गाड़ देना, शत्रु का जादू तुरंत खत्म होगा और शत्रु रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। तो 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और आपके शत्रु और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा समझ लीजिए, यह 3 कील और धतूरे वाला उपाय अब आपके जीवन से शत्रुओं को निकालकर बाहर फेंक देगा और आपके शत्रुओं की सारी ताकत हो जाएगी। चाहकर भी आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन और आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर आपने 3 कील धतूरे में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय कर लिया तो आज के समय पर बहुत ज्यादा शत्रुओं से लोग परेशान हो चुके हैं। मतलब शत्रु जो है, इनकी संख्या बढ़ रही है। जो व्यक्ति तरक्की कर रहा है, सफलता जिसे मिल रही है, उसके शत्रु भी बढ़ रहे हैं, उसके दुश्मन भी बन रहे हैं। अपना व्यापार कर लिया, शत्रु बन खड़े हो गए। जगह खरीद ली, शत्रु बनकर खड़े हो गए। क्योंकि देखिए, आज का जो समय है, यह ऐसा समय है कि आपकी खुशी में खुश होने वालों की संख्या कम मिलेगी आपको। लेकिन आपकी खुशी में लोग अंदर ही अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्या की भावना रखते हैं और फिर वही आपके शत्रु बन जाते हैं। अच्छा, कुंडली में छठा भाव जब कमजोर हो जाता है तब आपके सामने से शत्रु बनते हैं। सामने से आप पार वार करते हैं। और जब कुंडली में 12वां भाव कमजोर हो जाता है तब आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करते हैं। और गुप्त शत्रु जो होते हैं, यह बहुत खतरनाक होते हैं। गुप्त तरीके से, मतलब इस तरीके से किया कराया करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं लगने देते हैं। कब उसका घर बर्बाद कर देंगे, उसका व्यापार बर्बाद कर देंगे, उसके जीवन को खराब कर देंगे, व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो व्यक्ति बहुत संपन्न होता है, उसे भी आकर निर्धनता घेर लेती है। उसके घर में भी कर्जे की समस्याएं आने लगती हैं। ऐसे को लेकर लोग परेशान होने लगते हैं कि कमी आ रही है, कर्जा सर पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा व्यापार खराब हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ हो सकता है। ज्यादातर केसों में ऐसा निकलता है कि घर में जो दुर्घटनाएं होती हैं या घर में जो किया कराया करवाते हैं, उसकी वजह से पूरा घर जो है वह बर्बाद हो जाता है। तो अब आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है कि यह वीडियो आप तक पहुंची है। अब आपकी समस्या का हल आपको मिलेगा। मात्र 3 किल और धतूरे से ऐसा उपाय आपको बताएंगे कि आपके शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी, उनकी बैंड बज जाएगी। मतलब दुश्मन आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना, वो चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कोशिश कितनी भी कर लें वो कि आपको नुकसान करना है, आपका व्यापार खराब करना है, या कुछ भी आपके साथ गलत करना है, कितना भी सोच लें और कितना भी किया कराया करवा लें, आप ये उपाय करेंगे तो उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस चला जाएगा। आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा किया कराया करवाए, क्योंकि जो हम उपाय लेकर आए हैं ना, कील का कील कैसी होती है? कील चुभन वाली होती है, नुकीली होती है। तो जिस तरह से उसने आपके जीवन को, आपके शत्रु ने आपके जीवन को खराब किया है, या गुप्त शत्रुओं ने खराब किया है, या अधिक शत्रुओं ने खराब किया है, अब उनकी बारी है परेशान होने की। उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, किसी से शत्रुता नहीं कर पाएंगे। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें, उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है और किस तरह से 3 कील धतूरे में क्या कहकर क्या बोलकर आप कील गाड़ना है। सबसे पहले आपको बता दे, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 3 कील लेनी है। कील कितनी बड़ी लेंगे? इतनी बड़ी लेंगे कि जो धतूरा है उसके आर पार कील हो जाए। थोड़ी लंबी सी कील आपको लेनी है, बहुत छोटी कील नहीं लेनी है। ठीक है, तो कितनी कील लेनी है? 3 कील आपको लेनी है। पुरानी कील इसमें नहीं लेनी है, नई कील लेनी है। ठीक है, आपके पास घर में रखी हुई है नई कील है, जिन्हें आपने उपाय में नहीं लिया है, कभी इस्तेमाल नहीं किया है, वो कील भी आप ले सकते हैं। और अगर आपके घर पर नहीं है तो आप बाजार से लेकर आएं। लेकिन शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता है, बस शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना है। तो 3 कील आप लेकर आए, साथ ही साथ आपको लेना है एक धतूरा। एकदम बढ़िया सा धतूरा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कटा फटा हो। ठीक है, एकदम बढ़िया सा धतूरा और 3 कील आपको लेनी है। एक लेना आपको छोटा सा काले रंग का कपड़ा। कितना बड़ा कपड़ा लेंगे जिसमें ये धतूरा और कील दोनों चीजें आ जाएं? इतना बड़ा काले रंग का आपको कपड़ा लेना है। कपड़ा गोल भी ले सकते हैं, चौकोर भी ले सकते हैं, कैसे भी कपड़ा ले लीजिए, बस धतूरा उसके अंदर अच्छे से आ जाए, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है। अब देखिए, ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के ऐसे कमरे में किसी ऐसे स्थान पर बैठना है जहां पर आकर आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना, क्योंकि यह उपाय गुप्त तरीके से आपको करना है। क्योंकि जब भी कोई भी उपाय आप गुप्त तरीके से करते हैं या कोई टोटका गुप्त तरीके से करते हैं, वो बहुत जल्दी काम करता है। इसीलिए ऐसे कमरे में बैठे जहां आपके घर का भी कोई व्यक्ति आपको आकर टोके ना, रोके ना, ठीक है। भले ही उसको इस बारे में पता हो, लेकिन उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे कमरे में आपको बैठकर इस उपाय को करना है। तो आप चाहे तो दरवाजा बंद करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। अपना फेस सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन लेना है। सबसे पहले जो कपड़ा है काला रंग का, उसे आप जमीन पर बिछा लीजिए। फिर उसमें कील आप रख लीजिए। ठीक है, कील एक तरफ रख लीजिए, कपड़ा एक तरफ बिछा लीजिए। अब आपको क्या करना है, जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। इस बातों में विशेष ध्यान देना कि जो धतूरा है उसे उलटे हाथ में पकड़ना है और सीधे हाथ से कील उठानी है। और अपने शत्रु का नाम अगर पता है तो नाम बोलेंगे, अगर नाम नहीं पता है तो गुप्त शत्रु पर आपको बोलना है। शत्रु बोल दीजिए या गुप्त शत्रु बोल दीजिए और कील उस धतूरे में आपको लगा देनी है। ठीक है, जिधर धतूरे में डंडी होती है उधर की तरफ कील आपको लगा देनी है। फिर आपको क्या करना है, दूसरी कील उठानी है, फिर से शत्रु के बारे में बोलना है। मान लीजिए 2 शत्रु हैं, आपको पता है कि आपके 2 ही शत्रु हैं या 3 ही शत्रु हैं, तो उसका नाम आप बोल दीजिए और बिल्कुल धतूरे के बीचों बीच आपको वो कील लगा देनी है। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है,
तो उसे आप शत्रु या गुप्त शत्रु बोलकर उस कील को धतूरे में अच्छे से गाड़ देंगे। मतलब आर पार हो जाए कील, इस तरह से आपको गाड़ देना है। फिर आपको तीसरी कील उठानी है। अगर शत्रु का नाम पता है, जैसे किसी किसी के 3 शत्रु होते हैं, उसे पता होता है कि मेरे 3 ही शत्रु है, फिर तो आप अपने शत्रु का नाम बोलिए। अब मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता है, फिर आपको क्या करना है? फिर केवल शत्रु या गुप्त शत्रु यहां पर आपको बोलना है और उस कील को अच्छे से उस धतूरे में की तरफ गाड़ देना है। यानी एक धतूरे में 3 कील गाड़ने हैं, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ और एक बिल्कुल बीच में आर पार हो जाए। इस तरह से आपको कील को धतूरे में गाड़ देना है, लगा देना है। इसके बाद आपको ऐसा सोचना है कि अब मेरे जितने भी शत्रु हैं, ये परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है? ऐसा सोचकर आपको वो पूरा का पूरा धतूरा जिसमें कील आपने गाड़ी है, काले कपड़े में रख लेना है और इसकी पोटली बना लेनी है छोटी सी पोटली बना लेंगे, मतलब इसे पूरा ढक देंगे, उस काले कपड़े से उसके अंदर लपेट देंगे, ठीक है? धतूरे को कपड़े से लपेट देंगे। अब आपको क्या करना है? किसी ऐसे स्थान पर जाना है जहां पर कोई आता जाता ना हो, मतलब ज्यादा लोगों का आना जाना जहां पर ना हो, ऐसे स्थान पर आप जाइए। वहां पर आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा करिए, ठीक है? और उस गड्ढे में उस पूरे धतूरे आपको बर्बाद करना है। आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए। उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है, ये कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन आप अगर दुखी हैं, तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं, उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते